दिल्ली में एक दृष्टि आईएएस है जो कि आईएएस और पीसीएस के लिए कोचिंग संस्थान है। तो बीजेपी की ही एक साध्वी प्राची हैं, उन्होंने उनका भी ट्विटर पे वो डिमांड कर रही हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं कि दृष्टि जैसे संस्थान बैन करने की मांग कर रही हैं, ये कहाँ तक सही है एक शिक्षण संस्थान को बैन करने की बात? देखिए, शिक्षण संस्थानों को बैन करना मुझे लगता है कि ये भी एक बचकाना स्टेटमेंट है। किसी भी समाज और देश के निर्माण में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप निश्चित तौर पर अगर शिक्षण संस्थान को या ऐसी कोई संस्था को आप बैन करने के सोच रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देश के प्रति जो यूं कह लीजिए कि आप एक प्रकार से उसके गुनहगार हैं अगर आप शिक्षा को लेकर इस तरह की धारणा आपके अंदर है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये लॉजिकल है कि इसको बैन कर दिया जाए। और बाकी उनका यह खुद का बयान है। तो आज देश में ओबीसी वर्ग जो है सबसे ज़्यादा बहुसंख्य आबादी वाला 52% ओबीसी वर्ग है। आज भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना होने पाए। तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार में आज बीजेपी है और ओबीसी की जात आधारित जनगणना 1931 के बाद आज तक नहीं हुई? आखिर क्या कारण है, क्यों डरते हैं लोग जाति आधारित जनगणना से ओबीसी के? देखिए, इनको यही भय है कि अगर सच्चाई समाज के सामने आ जाएगा तो जाहिर सी बात है जो जागरूक व्यक्ति हैं भैया उनको पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा था कि आप आपस में लड़ाने का काम बंद कर दीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की थी कि आप जातिगत जनगणना कराइए और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में आप उनको जो सुविधाएं हैं वो सरकारी गैर सरकारी सभी आप मुहैया कराइए। तो ये कहीं ना कहीं उस तत्व को छिपाना चाहते हैं जिससे कि आदमी में जागरूकता आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर बैकवर्ड को पता चल जाएगा कि हमारी इतनी आबादी है इस जाति की तो फिर वो उस तरह अपनी मांग करेगा। तो फिर ये उसको कहीं से पूरा करने में कोई इनकी मंशा तो है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना को लेकर केवल गुमराह करेंगे और उसको कराने में कतई गंभीर नहीं है ये। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लूँगा कि आज देश में धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। खास करके बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है समाज में एक विषमतावादी आइडियोलॉजी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जबकि ओबीसी के ही नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस को बैन भी किया था। आज बीजेपी और आरएसएस के द्वारा समाज में जो एक गैर बराबरी विषमतावादी सोच का निर्माण किया जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है कि आपने कई चीज़ों का नाम लिया, सरदार पटेल जी का भी नाम लिया। तो सरदार पटेल के बारे में अगर आप खाली बोलना चाहें तो मुझे लगता है कि कई घंटे लग जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सरदार पटेल जी को जय हिंद तक सीमित कर दिया वह ऐसा व्यक्तित्व नहीं थे। सरदार पटेल के बारे में आपने ही कहा कि वह मानते थे कि ये आरएसएस देश के लिए पॉइजन का काम करेगा और इससे हमारा देश समाज विषाक्त होगा। तो इस विषाक्तता को कम करने के लिए उन्होंने बैन ही नहीं लगाया बल्कि जो अराजक तत्व थे उनको जेल में भी रखा। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की थीम है कि हम किसी भी तरीके से जो एजुकेशन है उसको निचले स्तर तक न जाने दें। और जो अभी आपने कई बार जिक्र किया बेरोजगारी का, तो ये जानते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को रोजगार दे देंगे
तो फिर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, पौष्टिक आहार देगा। भाई अभी आप ही को मैं कहूँ कि आप 2000 रुपये महीने में काम करिए, तो आप शहर में 2000 रुपये में कैसे रहेंगे, आप ही मुझे बताइए। आप चाय नहीं पिएंगे, कि आप लाइट बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कि आप सब्जी नहीं खाएंगे, 2000 कि आप बच्चों को नहीं शिक्षित करेंगे, तो क्या 2000 में आप सब पूरा कर लेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की यही थीम है कि पूरे देश के संसाधनों को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे करके फिर वह एक प्रकार से जैसे अंग्रेज, उसी तरह इनका व्यवहार होगा। भाई अंग्रेज क्या क्या भाई कोई अलग से वो थोड़ी काम करते थे, यहीं के लोगों को कि कभी आप नील की खेती उगाइए, आपको हम लगान इतना ले लेंगे, यही सारी चीज़ें आप उसका केवल स्वरूप बदल दिए हैं। बाकी ये तो उनसे 4 कदम आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मान सिंह यादव, स्नातक MLC इलाहाबाद झांसी खंड के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।